वेलकम बैक व्यूअर्स। जादू की पुड़िया आ चुकी है, थर्सडे है। मैंने कल भी बता दिया था आप लोगों को और सुबह भी बता दिया था कि जादू की पुड़िया आ जाने वाली। हारिस अज़मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हारिस? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या हो रहा है? आई एम एंजॉयिंग विंटर नाउ इन दीज डेज। Oh इट my इज अ God. लवली विंटर, ओह, अफोर्डेबल है। क्या है? अफोर्डेबल। क्या विंटर्स कभी अफोर्डेबल हो सकती हैं? हाँ ना, सुने मैं सुनाता हूँ। अच्छा, सुना है। ना बहुत तो ज़्यादा फिर सर्दी आपको अफोर्डेबल था तो हमारे लिए ड्राई फ्रूट्स लेके आने चाहिए। हम सुबह बैठ के सुबह यहाँ ड्राई फ्रूट खाएं। आपको पता है ड्राई फ्रूट सुबह खाना कितना अच्छा है? मुझे नहीं पता था, आप बताएं। लेकिन एक बात करिए, इतना अफोर्डेबल है तो ड्राई फ्रूट ही ले आते हैं। मैं मौसमी हालात की आप एक्सपेंसेस चेक करने लगे। नहीं नहीं, मौसमी हालात में हमें इस तो नहीं लग रहा विंटर्स अफोर्डेबल। ना समर्स अफोर्डेबल था ना विंटर्स अफोर्डेबल है। आपके लिए कैसे अफोर्डेबल हो गया? असल में घरेलू खवातीन की यही मजबूरी है, मैं उनको घरेलू खवातीन, जब भी उसे अफोर्डेबल की मैं तो बात वर्किंग लेडी हूँ। है। यू आर वर्किंग लग नहीं रहा है, हम तो फैमिली समझते रहे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अफोर्डेबल आपने क्यों कहा? ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप दरमियाने दर्जे से रहकर प्लेजेंट है। प्लेजेंट है। हाँ, मतलब प्लेजेंट है आपके लिए ये शुक्र मौसम। है आपको समझ आ गया। हाँ, मुझे नहीं, आपको समझ अब आ गई कि मैं आप क्या कहना चाहते हैं। बस अच्छा खैर, एनीवेज सेजिटेरियस खत्म हो गया, कैप्रिकॉर्न शुरू होने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए 3-4 दिन बाद खत्म हो जाएगा हाँ बिल्कुल सेजिटेरियस। बिल्कुल 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 बहुत आज अच्छा। भी जिनकी बर्थडेज हैं उनको हैप्पी बर्थडे। आज भी फिर कल मेरी बेटी की बर्थडे थी, कल वो आई हुई थी, शो पे आई थी, कल हमने केक काटा Really miss. और वो भी सेजिटेरियस है। आज भी काफ़ी लोगों की बर्थडेज होंगी तो सबको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। आज की बताएं, आज जिनकी अच्छा, बर्थडेज ये हैं। वो सैजिटेरियस थी जिसमें आपको बड़ी दिलचस्पी थी, जिसके नहीं बारे नहीं, में बार मेरी बार बेटी की मेरा स्टार जो मेरी बेटी का सेजिटेरियस, मुझे उसमें काफ़ी दिलचस्पी है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस सोहेल बात कर रही हूँ। जी मिसेस सोहेल। जी, मुझे हारिस साहब से बात करनी हाँ थी। जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल जी। ठीक ठाक हूँ। अफोर्डेबल। जी, मुझे ये पूछना था हारिस साहब, अपने बेटे के मुतालिक ज़रा तफसील से कि उसकी है 31 मई 31 मई हाँ। 1998, एंड टाइम ऑफ बर्थ इज 2 से 3 के दरमियान में, कहाँ पर? कराची में, दोपहर का टाइम है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या जनरल जी जी, फ्यूचर? उसकी मतलब वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है मेरा बेटा, ओके और बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे जैसे उसके इतने स्कोर नहीं आए तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, मतलब से कोई काम बहुत ज़्यादा मेहनत से करता है। इमोशनल हो जाता है। हाँ, इमोशनल हो जाता है। अच्छा, क्या एज है? वो लिख उसकी लिया, मैं बता देता हूँ। 13 साल हो गई अच्छा, है और माशाल्लाह कुछ से। पूछेंगी मिसेस सोहेल इसी? जी जी, एक और बेटे के मुतालिक पूछना था मुझे बस। हाँ बताएं। जी, उसका नाम तलहा है, वो 23 अप्रैल को पैदा हुए हैं सही। 1994 में, ओके और उनकी मतलब टाइम भी यही था 2 से 3 के दरमियान। ठीक है। जी, उनकी पढ़ाई के मुतालिक पूछना है। वो दरअसल इंजीनियरिंग साइड पर ज़्यादा वो है, इस वक्त वो A लेवल कर रहा है, अच्छा तो उसके मुतालिक पूछना था। वो स्टडी में ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। अच्छा, एक सीरियस नहीं हो रहे और एक बहुत इमोशनल है पढ़ाई जी के जी मामले बिल्कुल। में। चलिए, कोई बात नहीं, बैलेंस तो है ना। जी जी जी, हाँ खैर चलिए है। जी, चलिए हारिस अभी साहब आप। तफसील से बता दीजिएगा इसका जी जी, जवाब। अभी बता रहे हैं। थैंक यू आमना। थैंक यू। जो पहला बेटा था वो जेमिनाई है। और अच्छा। ये बात अमूमी है, मतलब कॉमन रीडिंग की बात है कि जेमिनाई पीपल आर लिटिल बिट डुअल थिंकर, और वो चीज़ों को एक चीज़ को करते करते दूसरी चीज़ की तरफ चले जाना, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ये बात मेरे 13 ईयर करियर में बड़ी कॉमनली रीड हुई कि इनका जीनियसपन आम लोगों से ज़्यादा होता है। ये लोग अच्छा। अक्लमंदी, मामला फहमी बड़े तेज होते हैं वैसे जेमिनाई। हाँ, कौन है? एक तो आपको मैं कुछ कह दूं गलती से, अच्छा, असल बताएं, में वो बेचारी तफसील के लिए बैठी हुई हैं। जेमिनाई एबिलिटीज़ के एतबार से उनकी सलाहियतों पे कोई कदगन नहीं है, तमाम तर चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। लेकिन वो जो हेजिटेशंस हैं जिसे हम साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी कह सकते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए उन्हें एमरल्ड ज़रूर पहना है। एमरल्ड इज़ क्रिएटिंग सम करेज, सम कंसंट्रेशन, सम मेंटल फर्टिलिटी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी उनको यूज़ हो जाएंगी। इस यूटिलाइजेशन से वो अपने एक स्ट्रॉन्ग कैरियर का इंतज़ाम हाँ। कर सकते हैं। दूसरे बेटे का तलहा के लिए मैं एक बात जो कॉमन बच्चों की इब्तदाई सीज़न में मैं सब के लिए बोलता हूँ कि बहुत जल्दी ही असेसमेंट नहीं करनी चाहिए कि कोई बड़ी ख़राबी आ रही है या हाँ। कोई, थोड़ा टाइम देना चाहिए। सही। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में उनको जाके इश्यूज़ होने लगें फिर असल रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए।
लेकिन इब्तदाई तौर पर इंसान को, बच्चों को अपने तौर पर सिर्फ स्पिरिचुअली बैकअप करते रहना चाहिए, लाइक सूरह इखलास पढ़ते रहना चाहिए। इट इज़ क्रिएटिंग सम प्योरिटी ऑफ इनर सोल। या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहना चाहिए। इट इज़ क्रिएटिंग सम बरकत, सम खैर। सो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ये एक्टिविटीज़ फिर इंसान की बेस बना देती है और प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर लाइफ को एंजॉय करता है। एक बात में आमना, आप भी मेरी बात को सेकंड करेंगी, जो लोग नेक नियति से किसी अचीवमेंट की तरफ जाते हैं वो जरूर अचीव भी करते हैं और सुख उन्हें नसीब होता है। बिल्कुल, वो सुकून से उस चीज को एंजॉय करते हैं। अदरवाइज आप चालाकी मक्कारी से अचीव तो कभी नहीं चलेगी। मैं आपको आज एक बात बता दूं, जो चीज चालाकी मक्कारी से हासिल की जाए ना, उसका जो एंड है ना वो बहुत बुरा होता है और सुकून कभी भी आपको ना सुकून मिलता है। आपको एक टॉर्चर हर वक्त रहता है, एक टेंशन रहती है कि मैंने, क्योंकि आपको डीप इनसाइड पता है कि आपने ये चीज मक्कारी से ही हासिल की है। जो चीज आपने सुकून से और ऑनेस्टी से हासिल की हो, वो कभी भी खुद आपको पिंच नहीं करती वो चीज़ कि हाँ मैंने गलत काम से, मैंने एक सुकून से किया, ठीक है देर से मिलेगी लेकिन सुकून से मैं इसको एंजॉय करूंगी या करूंगा। अच्छा, तलहा के प्लान आप बता रहे हैं, कॉल ले लूँ मैं? एक दो लफ्ज़ है। तलहा का यूरेनस उनके यहाँ 4th हाउस में, ही इज़ अ लकी गाय। जुपिटर इस वक्त 6th हाउस में, ही इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव नाउ। उन्होंने कहा वो पढ़ाई में इतना नहीं। हाँ, जुपिटर अच्छे दौर में है। पढ़ाई का सही ना होना, उसके लिए वो जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, सूरह इखलास पढ़ना या दरूद इब्राहिमी पढ़ना, ये काफ़ी मुफीद साबित होगी। इसके अफादियत ना सिर्फ उसकी जनरल लाइफ में बल्कि इनर सोल को भी काफ़ी। आप कॉल ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अरशद बात कर रहा हूँ सऊदीया से। जी अरशद। मैं हारिस भाई से बात करना चाहता हूँ। जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हारिस भाई, मैं आपका बहुत फैन हूँ और आपको याद होगा, मैं आप बहुत सॉरी, मेरे से कोई गलती होगी तो आई एम रियली सॉरी। नहीं गलती मुझे आप अरशद भाई वो तो नहीं जो मुझे मैसेज करते हैं? जी जी जी, जी। अच्छा, दैट्स नाइस। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। अब बताइए, अब आज ऑन एयर हम लोग बात कर रहे हैं तो आज ही जवाब देते हैं फिर सारी चीज़ों को। प्लीज मेहरबानी होगी हारिस भाई। देखें, सबसे पहले अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन आप एक मेरे बिलीव हो गया था कि आप इंशाल्लाह जो बोलेंगे अल्लाह बेहतर करेगा। स्पेशली रिगार्डिंग माय जॉब, अभी मैं एक फेस ट्रबल कर रहा हूँ, तो ये कब खत्म होगी? बाकी फ्यूचर के बारे में आप जो कुछ भी थोड़ा सा बता दें तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। 10 अगस्त मीनिंग 10/8/1973। और टाइम तो हारिस भाई याद नहीं सही। अच्छा ठीक है, कहाँ की पैदाइश है? जी पंजाब गुजरात। अच्छा ठीक है अरशद भाई, आज तफसील बयान कर ही देते हैं, आपके गिले दूर हो जाएंगे आज सारे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अरशद भाई इज़ अ वेरी नाइस गाय। अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें टाइम नहीं दे सका, बट आज ऑन एयर हो गया तो आज और अच्छे तरीके से हम लोग बयान कर देंगे। उन्होंने ऑन एयर पकड़ लिया। चलिए इज अ न्यू पर्सन। नहीं, हमारी बातचीत तो होती रही, लेकिन जैसे तफसील वो पूछना चाह रहा है, हाँ तफसील से बयान करना चाह रहा है। इतनी बातचीत मत करें आप, चलें। He's a Liu guy. As a Liu, he's a very talented because Liu is a leader. Liu is a management. Liu have the management skills and they are very productive due to कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मून साइन इन दिनों अरशद भाई आपके पहले घर में आ चुका है और मून साइन की ये स्किल्स आपके लिए शराकत दारी के कारोबार, ओन बिजनेस एक्टिविटीज़ और ख़रीदो फरोख्त के मामलात को काफ़ी बेहतर करेगी। अगर एम्प्लॉयमेंटशिप में जाना चाह रहे हैं तो ये अच्छा टाइम नहीं है। एम्प्लॉयमेंटशिप में अप्रैल 2012 इज़ द राइट टाइम। उस वक्त आपको जॉब के लिए कुछ बड़ी कामयाबियाँ मुयसर आ सकती हैं। अच्छा, जायचे की सबसे बड़ी खुशखबरी, सादे अकबर सितारा, मुबारक तरीन सितारा जुपिटर आपके यहाँ दौलत के घर में है। अगर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचा जाए या किसी पुराने काम को रिकन्सिडर किया जाए तो अचानक बड़े फ़ायदों की तवक्को है। मार्च चौथे घर में है। इट इज़ क्रिएटिंग सम ट्रैवलिंग। मे बी आप जिस जगह पर इस वक्त हैं वहाँ से कहीं और मूव करके आपको जॉब की कोशिशें करना चाहिए। सैटर्न 7वें घर में है। सोशल एक्टिविटीज़ में जिन लोगों से आपकी तवक्कुआत हैं वो तवक्कुआत शायद पूरी ना हो, आपको दिल आज़ारी का सामना करना पड़े। मरकरी 8वें घर में है। दैट इज़ क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज। आप जो भी वसीला आपके पास मुयसर आए उसे सीरियसली परफॉर्म करें, वो वसीला आपके लिए फ़ायदेमंद होएगा। एंड वीनस इज़ इन 9th हाउस। जहन परेशान रहेगा, जल्दबाज रहेगा, उसको अपनी विल से रिकवर करें। माशाल्लाह से आप रहते हैं अल्लाह के घर के नज़दीक हैं, अल्लाह के घर इससे बड़ी दुआ करें तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी सुनी जाएगी। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैंने हारिस साहब से बात करनी है। जी जी कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैं मिसेस शाइना इकबाल बोल रही हूँ। मेरा नाम मिसेस शाइना इकबाल है। जी शाइना साहब, अपने बारे में पूछेंगे? जी मैं 1952। डेट तो बता दें शाइना साहब। जी 20 अक्टूबर। ठीक है जी। क्या मैंने अपनी सेहत के मुतालिक पूछना है। ठीक है शाइना साहब, मैं अभी आपको बताता हूँ, आप ऑन एयर सुनिए। जी ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सेहत के आमना एक बड़ी मज़े की बात, सेहत के तमाम इश्यूज़ जो किसी भी स्टार डिफ़िकल्टी से पैदा हो जाएं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन से पैदा हो जाएं, एज फैक्टर से पैदा हो जाएं, मजहबी तौर पर या वहाबो पढ़ना काफ़ी बेहतर है तमाम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग शाइना साहबा का जायचा कैलकुलेट कर रहे हैं। एक अजीब खबर है शाइना साहबा, मैं दिल की गहराइयों से आपके साथ हूँ और एज अ मुस्लिम मैं हमेशा आपके लिए दुआ गो हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो लॉजिक आपके जायचे में आपकी सेहत को ख़राब कर रही है वो बहुत सीवियर है। राहु जब भी छठे घर में हो वो 7 साल तक के लिए इंसान को सेहत के इश्यूज़ क्रिएट करता है और 7.5 ईयर जो है ये आपके लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम रहेगा। ह्यूमन ऑर्गन्स को डिफ़िकल्टीज़ रह सकती हैं, एफिशिएंसीज़ में कमी आ सकती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो सकती है। और सेहत के घर में जब भी राहु फर्स्ट 2.5 साल अपीयर होता है उस वक़्त लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आपकी डिस्टर्ब रह सकती है। इस सर्कल को, इस ख़राबी को दूर करने के लिए काले रंग का सदका करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु को काले रंग का सदका रिमूव कर सकता है। और सूरह शम्स पढ़ना, तो इनका वैसे भी जायचा देखे ना, क्या इनके जायचे में क्या कैसी जायचा देख के बता रहा हूँ। नहीं वैसे बताएं कि ओवरऑल। मैं ओवर भी बताता हूँ, मैं सेहत का उनका क्वेश्चन था उसे फुलफिल कर लें। एंड यू मस्ट वेयर अ स्टोन ऑफ रूबी। रूबी इज़ क्रिएटिंग सम इम्यूनिटी, राहु को रिजॉल्व भी कर देगा। अदरवाइज़ बहुत खुशखबरी हैं। अदरवाइज़ सन इज़ इन 8th हाउस एंड जब भी सूरज 8वें घर में होता है तो वो फैमिली की वेलफेयर के लिए इकदाम कर सकेंगी। मार्च 10वें घर में अगर किसी तरह की कोई ट्रैवल एक्टिविटी या विरासती कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो वो फ़ायदा हो सकता है। वैसे वेल्दी है। यूरेनस इज़ इन 2nd हाउस, दैट इज़ क्रिएटिंग सम अपॉर्चुनिटी इन वेल्थ सेक्टर, बट पता नहीं मुझे उन्होंने वो वर्किंग है या हाउस वाइफ है। अगर तो हाउस वाइफ हैं तो फिर इनकी जो लक लाइन है वो जो इनका सोर्स ऑफ इनकम होगा, इनके बच्चे हैं या इनके हस्बैंड है उनको फ़ायदा देगा। और अगर ख़ुद है वर्किंग वूमेन है तो यूरेनस की सपोर्ट इनको इनफरादी तौर पर एडवांटेज कंप्लीट। और कुछ सेहत के हवाले से कुछ कहना? सेहत इज़ इन लिटिल बिट ट्रबल, बट उसको सूरज शम्स पढ़ के, रूबी वेयर करके और काले रंग का सदका 13 दिन तक देकर कवर किया जा सकता है। कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक और कॉल है हारिस को ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं हाजरा बात कर रही हूँ। अंकल से बात करनी है, हारिस अंकल से। ये देखें हाजरा, आपने आमना को हंसा दिया मुझे अंकल कह के। नहीं मैं छोटी हूँ ना इसलिए। अच्छा, इट इज़ वेरी नाइस टू लिसन। अभी से लोग मुझे अंकल कहने लग गए। मुझे लगता है कल से मुझे टी शर्ट पहन के आना चाहिए। She is jumping. पूछा था। हाँ। उनकी है 12 सितंबर 1989 और उनका जो टाइम है वो रात को 8 बजे है। सिस्टर कहाँ है? जी पंजाब साहिवाल में। अच्छा हाँ जी वहाँ का है, तो उनका पूछना था मुझे। क्या क्वेश्चन क्या है उनका? उनका ये है कि उनकी शादी की अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं काफ़ी। ओके। हाँ जी, तो फिर वो जो अभी रिश्ता आया हुआ है क्या उधर हो सकता है कि नहीं? ठीक है मैं आपको बताता हूँ। वैसे भी वो बहुत इमोशनल है और इस तरह का, फिर वो सारा पूछना था। ये तो विरगो, लेकिन आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आप मेरा ख्याल है बात करते हुए नर्वस हो रही हैं। नहीं अच्छा। वैसे हो सकता। वो असल में आपने इनको अंकल कह दिया है ना, आपने पहले कंफ्यूज तो कर दिया। वो आपने उनको कंफ्यूज कर दिया। बेचारी। क्या उम्र है आपकी? मेरी? हाँ बेटा। 1984 है। लो और 18, तो आप तो कम से कम 26 25 की होंगी। हाँ जी। और मैं 27 का हूँ। और ये आपने उनको अंकल कह दिया, 27 के हैं बेचारे। अच्छा चलें कोई बात नहीं। चलें अभी आपको बताते हैं। अपनी बातों पे नजरसानी करिएगा नेक्स्ट टाइम कॉल पे। चलें हम लोग जायचा बयान कर। अच्छा उनकी सिस्टर विरगो हैं। नो डाउट शी इज़ अ इमोशनल लेडी, शी इज़ वेरी प्योर इन देयर इनर सोल। अल्लाह के फजल से जब शादी हो जाएगी तो इंतहाई अच्छी शादी गुजारेंगी, क्योंकि उनके अंदर घर बनाने की सलाहियतें, तामीराती सोच है उनकी, पॉजिटिव सोच, रुझान जायचा भी पॉजिटिव है। सो टाइम पॉजिटिव होने से, रुझान जायचा पॉजिटिव होने से
और अंदर की सोच पॉजिटिव होने से इट इज़ डैम श्योर कि जहाँ इन दिनों बातचीत चल रही है वहीं पर कामयाबी एक्सपेक्ट की जा सकती है। बट विरगोज आर इन गोल्डन फेज इन 2012 4th of April एंड उस वक्त उनका किसी भी बड़े डिसीजंस की तरफ जाना, किसी बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाना ज़्यादा अच्छा है। और इस अच्छाई में उनको वीनस सपोर्ट कर देगा। वीनस इज़ अ साइन ऑफ लव एंड रोमन गॉडेस की तरफ से, रोमन जो फॉलोअर्स थे वो वीनस को तो मोहब्बत का देवता मानते थे। वो जो सितारा परस्त कौम थी वो वीनस को मोहब्बत का देवता मानते थे। और जिन दिनों वीनस अपने अरूज पर होता था दे फील के शादियां करें और लाइक वो जो रिलेशन एक्टिविटीज़ होती थी। सो वीनस उस एतबार से अगर रोमन उसके एतबार से देखा जाए तो वीनस इज़ अ साइन ऑफ लव, इज़ अ साइन ऑफ सक्सेस, इज़ अ साइन ऑफ इमोशंस। और उस सीज़न में शादी की जाए तो और भी अच्छा है। तो वो तो शादीशुदा नहीं, वो कह रही जिधर बातचीत चल रही है वहाँ शादी हो जाएगी या नहीं। अच्छा, मुझे लगा आपका सारा रुझान अंकल पे था, आपने सुना ही कुछ और जंप कर रही है। अच्छा, हम कैप्रिकॉर्न पे बात कर रहे थे। मैं तो जरूर चाहूंगा अब कॉल आ गई, सॉरी, आपके स्टार की इतनी तारीफें नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपका? खैर खैरियत है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाई बोले, काशिफ भाई बोल रहे हैं ना आप? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आज क्या मसला है? मसले तो बहुत है। वैसे ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मालूम करना था मुझे। ऑस्ट्रेलिया जाने, फिर वहाँ तो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। इंटरव्यू या सब कुछ तो फिर उसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, बात कैसे करते हैं। लेकिन आपको तो सब पता है। हाँ, मुझे पता भी है, और जो पता नहीं है तो आपको प्रोग्राम। और फिर कपड़े कैसे पहन के जाने होते हैं इंटरव्यू में, ये तो आपको नहीं समझनी ना बातें। अच्छा, मजाक कर रही हूँ, आपको तंग कर रही हूँ, आपको तंग कर रही हूँ। आप पूछे हारिस भाई से, क्या पूछना चाह रहे हैं? बस यही पूछना था कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, मतलब तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, जाने के लिए उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, अपना पैदाइश का टाइम बताएं, या वो भी कोई फायदा नहीं, बस नाम से पता चल जाएगा। मेरे नाम तो काशिफ है। डेट ऑफ बर्थ बता दें काशिफ भाई। ये 1984। ओके, डेट क्या हुई आपकी? 84। डेट भाई आपकी पैदाइश की डेट क्या है? 1 जून। ये भी याद नहीं था? तफसील के बारे में पता नहीं था कि मुझे। मेरे ख्याल से जैसे आप हैं ना, आपको लगता होगा ये सब बताने की क्या जरूरत है, नाम से ही पता चल जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। बताएं, बताना है कि नहीं? अब बस ऑस्ट्रेलिया जाना है, और कुछ नहीं पूछना? शादी नहीं, शादी का भी कोई इरादा नहीं है। जरूरत ही क्या है शादी करने की? शादी की क्या जरूरत है? सही है, सही बात है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया जाके करेंगे शादी, है ना? हाँ, उसके फिर उस वापसी में फिर करूंगा, अभी नहीं करना है। वापस जब आऊंगा तो रोज कॉल किया करो काशिफ भाई, आप बड़े अच्छे कॉलर हैं आप हमारे। अच्छा, और कुछ पूछना है? अभी बता दें, दोबारा कॉल नहीं मिलेगी फिर। हाँ, अभी भी बहुत मुश्किल से मिला है, बस इतना पूछना था और गपशप लगाना था तो हो गया। चलें अर्शद भाई, अब आप ऑन एयर सुनिए। काशिफ भाई, सॉरी काशिफ भाई, ऑन एयर सुनिए। आमना आज फुल कंफ्यूज कर रही है लोगों को। ये तो जेमिनाई पर्सन आपका भेदी था, आप उसके भेदी थी। बहरहाल काशिफ जेमिनाई है, और एज अ जेमिनाई स्टार पोजीशन इस वक्त ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है। मार्स ग्रुप फॉर्म में है, और सैटर्न वैसे भी पहले शादी फिर ही नहीं होगी बिल्कुल ही। ऑस्ट्रेलिया जाके तो उन्होंने शादी करनी है। अच्छा। तो फिर शादी भी बोलने नहीं हो सकती ऑब्वियसली। अगर वही कॉन्सेप्ट है तो फिर नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते ना, कब तक जाएंगे? मार्स इज अपीयर इन हिज फर्स्ट हाउस एट 2013 ऑन मिड ऑफ जून इंशाल्लाह। तब 2013 में मिड ऑफ जून में अगर कोशिश करें तो ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन जहाँ सारी बातें आमना ने कही ज़रूरत क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया जाने की भी क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूर जाएं ऑस्ट्रेलिया, अच्छी बात है, दुल्हन लेके आएंगे वहाँ से,
तो जाना चाहिए। नहीं, असल में ये बड़े मज़े की बात है, ये जो मैं इनको तंग करी थी। एक दिन हमारे पास आते HR के एडवाइस करते हैं करियर्स को, आप कैसे करियर कैसे चूज़ करते हैं, और कैसे आपको HR डिपार्टमेंट के वाले जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो आपको कैसे तैयार होना चाहिए वो। तो इन्होंने कॉल करके कहा ये क्या टॉपिक है आपका, इससे ये हम सबको पता है कि हमने क्या पहन के जाना है और क्या बोलना है वहाँ जाके। मैंने उस दिन इनको इस बात पे बहुत देर इनका टेस्ट लिया क्लास नहीं ली, टेस्ट किया इनको कि ये, मैंने कहा अच्छा चलें आपको मेरे शो पे आना है तो आप क्या पहन के आएंगे, बस हंसते जा रहे, बोल कुछ रहे। तो उस दिन से ज़रा सा ये जो है ना, मैं यही कहती कि अब ये सब पूछने की भी क्या ज़रूरत है, नाम ही बता दे सब पता चल जाएगा। एनीवेज, कैप्रिकॉर्न आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन 2000 कॉल आ गई है 2012 कैप्रिकॉर्न के बारे में आज कम ही बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं मदीहा बोल रही हूँ बनू से। जी मदिया, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपना पूछना था। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर हाँ। 1986। ओह, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सवाल क्या है आपका मदिया? एग्जाम है जनवरी में। कब है? जनवरी में, 8 जनवरी को। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में पूछना था। सही। तो प्लीज उसके लिए मुझे बता दें। तो क्या बताएं बेटा, कि पास हो जाएंगी या फेल हो जाएंगी? हाँ, मतलब कि कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा? नहीं, एग्जाम एज इन किस चीज से रिलेटेड है? मेरा MBBS मैंने किया चाइना से। ये बोले ना। तो उसके लिए हमें इधर पाकिस्तान में जॉब करने के लिए एक लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका PMDC का मुझे एग्जाम देना है। ठीक है, तो वो क्लियर होगा या नहीं होगा, या कैसा रहेगा? और कुछ? और कोई उसके लिए मतलब अगर कोई दरूद वगैरह या कुछ इस तरह का पढ़ने के लिए अगर बता दें तो। इतना मुझे खुशी हो रही, पहली बच्ची जिसने इन्हीं का अच्छा मेरी शादी का भी बता दें। चले, थैंक यू। अभी आपको बताते हैं दुरूद भी क्या पढ़ना है, क्या करना चाहिए उसके लिए, और जायचा भी। अगर आप थैंक यू। अगर थोड़ी देर आप और रुकती ना तो उन्होंने पूछ ही लेना था, आपने मना ही कर दिया, उन्होंने पूछा ही नहीं। अच्छा, आपको अभी जवाब देते हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाएगा, अपना जवाब सुन लीजिएगा, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक।